अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। रेलवे स्टेशन पर दो आदमी झगड़ रहे थे। एक ने कहा, मैं इतने जोर से हाथ मारूंगा तू कराची पहुंच जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं इतना जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा कि तू लाहौर पहुंच जाएगा। साथ खड़ा एक त्याती कहने लगा, उस्ताद जी, जरा मैनू ऐसा मारना, मैं अगले स्टेशन ते उतर जाना है। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा, तेरी पहली शादी हो गई तो तेरी औलाद नहीं होगी। दूसरी शादी हो गई, उसमें से भी औलाद नहीं होगी। जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद हो जाएगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, ओए बेगैरता, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं। मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। लड़की, बाबा जी, दुआ करें, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा शिदा बोला, जा मेरी बच्ची, वापस चली जा। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की और उसको गंजा कर दिया। जब पठान अफगानिस्तान वापस गया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं उम्रा करके आया हूँ। एक सरदार दोस्तों में बैठा बहुत ज्यादा रो रहा था और बोल रहा था, क्या बनेगा इस मुल्क दा, क्या बनेगा इस मुल्क दा। दोस्तों ने पूछा, हुआ क्या है? तो सरदार बोला, कदी किसी ने सोचा है कि ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, इन्हां दे शीशे उत्ते क्यों हुंदे ने? तो एक दोस्त ने पूछा, क्यों होते हैं? सरदार ने दोस्त को थप्पड़ मारा और बोला, क्योंकि गड्डियां विच एसी लगे हुंदे ने। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। बीवी अपने शोहर से, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? शोहर, हल्का सा धक्का। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3,000 रुपए। एक लड़की ने 3,000 रुपए भेज दिए। 3 दिन बाद एक टीसीएस वाला डब्बा दे गया। लड़की ने खुशी से डब्बा खोला तो अंदर बुर्का था, वो भी टोपी वाला। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का बोला, सरदार जी, समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? एक आदमी ने अपने एक डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो कि रात को खाने में क्या खाया था? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चल जाता है। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोहर बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, लेकिन लोन वापस न कर सका तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता
तो शादी भी बैंक से लोन लेके करता। एक सरदार नया नया गुरुद्वारे से तबलीग की ट्रेनिंग लेकर वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? सरदार बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त ने कहा कि औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती। सरदार बोला, मुझे पता है, मगर ये नियत तो कर सकती है ना। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सफ़ात का मजमून लिखा है और तुमने सिर्फ 2 सतरों का। ऐसा क्यों? शागिर्द, सर मैंने खालस दूध पर मजमून लिखा है। बदसूरत बीवी अपने शोहर से, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखता है। शोहर, एक बार सही से देख लेने दो कमीने को, फिर वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, शादी ऐसी लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल न की हो। फिर क्या, आज तक कंवारा बैठा हुआ हूँ। सांता जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया तो वो बहुत घबराया हुआ था। सांता बोला, डार्लिंग, आप जानते हैं कि मैं पहली बार डेट पर आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। एक लड़के ने दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा जिस पर लिखा हुआ था, सिगरेट नोशी नामर्द कर देती है। लड़का वापस गया और बोला, ये कौन सी सिगरेट दे दी है? ओ, कैंसर वाली दे। ये तो आपने सुना होगा, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक नाकाम आदमी के पीछे एक से ज्यादा औरतों का हाथ होता है। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त, बहरल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी, इसीलिए हमने इसका नाम बहरल काहल रखा हुआ है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर भी हो जाऊं और मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा। बाबा जी कहते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। वो तुम्हारी पैंट शर्ट पहन लेगी, कुर्ता शलवार पहन लेगी, ट्राउजर किट पहन लेगी, जबकि तुम उसकी एक फ्राक पहनने का भी हौसला नहीं रखते। एक बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है जो पास के चौराहे पे खड़ा था। बच्चे ने पूछा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, लोगों की खिदमत के लिए। तो बच्चा बोला, फिर ऐसा करो, मेरी नाक साफ कर दो। लड़की डॉक्टर से, क्या चश्मा लगाने के बाद मैं अखबार पढ़ सकती हूँ? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। लड़की, शुक्र है, वरना अनपढ़ की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। उसने बोतल छीनी और एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया बोली, पर बेटा, मैं तो पान थूक रही थी। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी गाहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैरतो, नहीं विकना ते ना विको, पर होश ते पकड़ो। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्ती का वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, ओए बेगैरतो, जे मैं भी मर गया ते तुहानू कौन दफनाएगा? बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान,
आप भी तो मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये, हुण गड्डी आप चलावांगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार कोई भी काम परफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्त, वो क्यों? पहला दोस्त, क्योंकि बाद में वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, तुम्हें मालूम है मेरी अम्मी जादूगर हैं। दूसरा दोस्त, वो कैसे? पहला दोस्त, मेरी अम्मी जैसे ही अपना जूता उठाती हैं मैं गायब हो जाता हूँ। आसिम तलहा से, चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? तलहा, पता नहीं। आसम, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके चेहरे एक जैसे ही होते हैं। जो आउट होकर अंदर जाएगा वो दोबारा भी आ जाएगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह ताला के पास पहुंच सकते हैं? बाप, अरे अल्लाह के पास तो कार में भी बैठ के पहुंचा जा सकता है, बशर्त ये कि कार तुम्हारी अम्मी ड्राइव कर रही हो। बीवी, जैसी तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? शागिर्द, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश। अब बताओ बकरी क्या देती है? शागिर्द, दूध और गोश्त। टीचर, अब बताओ भैंस क्या देती है? शागिर्द चिढ़कर बोला, रोज होमवर्क दे देती है। बीवी, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, अखबार में क्या लिखवाओगे? शोहर, मैं लिखवाऊंगा कि जिसे मिले इसको थोड़ा और दूर छोड़ आए। एक दिन सैदा मुझसे पूछने लगी, औरतों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, जो औरतों की मर्दों के बारे में है। तो कहने लगी, मुझे पहले ही पता था तुम औरतों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक बख्त, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि हम मोहल्ला ही बदल लेते हैं। सरदार अपने दोस्त से, मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार कुत्ता मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार बोला, हाँ हाँ यार, ये कुत्ता बहुत वफादार है, इससे पहले मैं इसे 3 बार बेच चुका हूँ, ये हर बार भागकर मेरे पास आ जाता है। बाबा जी से किसी ने पूछा, शरीफ आदमी की पहचान क्या है? बाबा जी ने तारीख साज अल्फाज कहे, पुत्र, जिसका मोबाइल सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकें और उसे कोई खौफ भी ना हो। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर, मैं सदका दिया करता था। बीवी, सदके का शादी से क्या ताल्लुक? शोहर, सदका बहुत सी बलाओं को टाल देता है, बस इसी साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दे सका तो हो गई मेरी शादी। पठान, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया है, इसीलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुंच जाएं। पठान, ओ अच्छा, तो ये बात है, तो फिर थोड़ा और तेज चलाओ। एक दोस्त दूसरे से, यार आज मैं एक हफ्ते बाद नहाया हूँ, यकीन करो रंग ही बदल गया। दूसरा दोस्त,
مجھے تو نہیں لگا۔ پہلا دوست: ارے یار میرا نہیں، صابن کا۔ ایک خاتون دوسری موٹی خاتون سے: اگر زمین پر کسی کا وزن 200 کلو ہے تو مریخ پر اس کا وزن 76 کلو ہے اور چاند پر 34 کلو وزن ہوگا۔ موٹی خاتون: اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موٹی نہیں ہوں، بس غلط سیارے پر پیدا ہو گئی ہوں۔ جمیل اپنے دوست سے: یار میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری والدہ اسے پسند نہیں کرتی۔ سلطان: بھائی تم ایسی لڑکی تلاش کرو جس کی شکل و صورت اور عادت تمہاری والدہ جیسی ہو۔ کچھ عرصے بعد دونوں دوستوں کی پھر ملاقات ہوئی۔ جمیل: میں نے تمہارے مشورے پر عمل کر کے ایک لڑکی کی تلاش کی تھی جو بالکل میری والدہ جیسی تھی۔ میری والدہ کو تو بہت پسند آئی، لیکن… سلطان: لیکن کیا؟ جمیل: میرے والد اسے پسند نہیں کرتے۔ ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے سائیکل سے گرا۔ چوٹ تو لگی مگر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر پوچھا: چوٹ تو نہیں لگی؟ آدمی بولا: نہیں نہیں، میں ایسے ہی اترتا ہوں۔ ہسپتال میں شوہر بیوی سے: اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی بڑے پیار سے بولی: اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے؟ شوہر: پاگل کا کیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شوہر نے بے سری آواز میں گانا شروع کیا تو بیوی نے فوراً کہا: میرے ابا مرحوم جب گانا گاتے تھے تو اڑتے پرندے بھی گر جاتے تھے۔ شوہر نے جل کر کہا: کیوں؟ کیا تمہارے ابا مرحوم منہ میں کارتوس ڈال کے گانا گاتے تھے؟